ये एनिमेशन या कुछ इस तरह के एनिमेशंस, ऐसे एनिमेशंस अगर आपको पहले एज ए यूआई यूएक्स डिजाइनर बनाने होते थे तो आपको अडोबी आफ्टर इफेक्ट्स सीखना पड़ता था, उसे इंस्टॉल करना पड़ता था और आपका पीसी हैवी हो जाता था। लेकिन फिग्मा ने फिग्मा मोशन नाम की एक अपडेट रिलीज कर दी है जिसके थ्रू आप इस तरह के एनिमेशंस बहुत ही इजीली बिना किसी टूल को इंस्टॉल किए भी बना सकते हैं। आई नो कि आपने पहले से इसके बारे में सुन लिया है, फिग्मा मोशन है, इसका अनाउंसमेंट वीडियोस भी आपने देख लिए होंगे, लेकिन ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये कंप्लीट कोर्स है 40 to 45 मिनट्स का। इसमें आपको पूरा डिटेल में की फ्रेम्स के थ्रू कैसे कैसे एनिमेशंस की पॉसिबिलिटीज है वो सिखाई जाएगी। इसके थ्रू आप सिर्फ क्लाइंट्स के लिए ही वर्क नहीं बल्कि ऐसे एनिमेशंस बना के अर्निंग कैसे स्टार्ट कर सकते हो वो भी वीडियो में कवर किया जाएगा। और ये अपडेट इतना पावरफुल है कि अभी आपने फिग्मा में ही ये सब कर पाएंगे और इन सभी फॉर्मेट्स में आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और डेवलपर के साथ में कोड भी शेयर कर सकते हैं इन एनिमेशंस का। ओके, तो स्टार्ट करते हैं ट्यूटोरियल। मैंने यहाँ पे एक फ्रेम बनाया है, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट रख दिया है जिसको हम बेसिक मूवमेंट्स या मोशन देके देखेंगे और उसके बाद ये जो स्क्रीन पे देख रहे हैं इस तरह का एक एनिमेशन बना के देखेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, देखिए आपके पास अब एक नया फीचर यहाँ पे आ गया है टूल बार में, मोशन नाम से। अब आप इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो नीचे एक टाइमलाइन पैनल शो होता है। अब ये टाइमलाइन क्या है एक्चुअल में, देखिए ऊपर ये टाइम दिखाई दे रहा है आपको, ये मिली सेकेंड्स हैं। ओके, और यहाँ पे आपको एक टाइम स्टैम्प वाली एक लाइन दिखाई दे रही है जिसे आप मूव करते हैं और एनिमेशन को चेक कर सकते हैं, या फिर स्पेस बार प्रेस करके भी आप ऑटोमेटिकली इसको रन करते हुए मोशन देख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ देखेंगे कि एक लाइन बन के आ रही है यहाँ पे। ये हमने डिफाइन किया है कि मुझे टोटल एनिमेशन कितने ड्यूरेशन का चाहिए, तो जैसे 4000 मिली सेकेंड का चाहिए मुझे यहाँ पे, तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे भी वैल्यू चेंज हो रही है। तो ये आपका कर्सर यानी कि टाइम स्टैम्प लाइन जो है, इसको मैं कर्सर कहूंगा ताकि इजीली बोला जा सके और समझा जा सके। तो ये तो है आपकी करंट पोजीशन आपके कर्सर की। ओके, एट द एंड आपका पूरा एनिमेशन का ड्यूरेशन क्या है, ये मिली सेकेंड का यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ये जो ऑप्शन देख रहे हैं इसको हम आगे चल के ट्राई करेंगे, फिर आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। अब क्या है, अगर आप लैपटॉप पे हैं तो आप अगर पिंच इन पिंच आउट ऐसे कर रहे हैं जैसे कि आप यहाँ पे ये करते हैं जूम इन जूम आउट, वैसे ही आपकी टाइमलाइन भी जूम इन जूम आउट होती है। इसे यहाँ से भी कंट्रोल किया जा सकता है एंड ये जो सेक्शन देख रहे हैं आप, ये स्लाइडर, इससे भी इसे कंट्रोल किया जा सकता है। आगे इसको प्रैक्टिकली यूज करके देखेंगे, इसका यूज केस भी आपको समझ में आएगा। अभी बात करते हैं की फ्रेम की। की फ्रेम क्या है? की फ्रेम एक्चुअल में टाइमलाइन पे बताया गया एक पॉइंट है जो ये डिफाइन करता है कि ऑब्जेक्ट कब कैसी शो होगी। इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ओके, हम चाहते हैं कि ये जो बॉक्स है ये यहाँ है स्टार्टिंग में और एनिमेट होके ये यहाँ चले जाए, दैट्स इट। ओके, तो टाइमलाइन पे पहले तो बताना पड़ेगा इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके बॉक्स को कि भाई जीरो पे, यहाँ देखिए जीरो पे आपने कहाँ होना है। तो अब पोजीशन चेंज कर रहे हैं अगर हम, तो अगर इस पैनल पे अगर जाते हैं हम तो ट्रांसफॉर्म नाम का ये सेक्शन दिखता है, उसमें पोजीशन है। पोजीशन में हम सामने देखेंगे तो आपको ऐसा कुछ ऐड की फ्रेम का ऑप्शन दिखाई देने लगता है। इन केस अगर आपको ये ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहे हैं, इट मींस आप डिजाइन वाले फेज के अंदर है, तो आपने यहां से मोशन वाले पे क्लिक किया होगा, तभी आपको यहाँ पे ऐड की फ्रेम के ऑप्शंस दिखाई देंगे। ओके, तो पोजीशन हमने चेंज करनी है, तो पोजीशन वाइज पोजीशन वाले का ही ऐड की फ्रेम वाला जो आइकॉन है उस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ कुछ चेंज दिखाई देंगे। ये देखिए, ये लेयर पैनल है, ये लेयर पैनल है एनिमेटेड ऑब्जेक्ट्स का जिनको मोशन दे चुके हैं या उस पर प्रॉपर्टी ऐड कर चुके हैं, उनके लिए ये लेयर पैनल है। तो ये रेक्टेंगल है हमारा ये वाला, और उसके अंडर में आप देख रहे हो कि यानी कि इसमें पोजीशन वाइज हमने कोई मोशन ऐड किया है, कोई प्रॉपर्टी ऐड की है, तो नीचे इसको दिखाई दे रहा है। ऐसे ही अगर इसके अंदर साइज का देते हैं तो यहाँ पे साइज का आ जाएगा और जितनी भी प्रॉपर्टीज को हम मोशन दे रहे हैं वो सब यहाँ पे दिखाई देगा। ओके, स्टार्टिंग में 0 पॉइंट पे हमने इसे बता दिया है कि भाई आपने यहाँ पे रहना है। ओके, और मैं चाहता हूँ कि ये जो 4000 टोटल टाइम ड्यूरेशन है उसमें 3000 पे आते ही, मिली सेकेंड पे आते ही ये यहाँ पर आके रुक जाए और बाकी के टाइम थोड़ा सा ये स्टिल एक जगह पड़ा हुआ दिखाई दे। यहाँ पे भी हमने एक की फ्रेम डालना पड़ेगा क्योंकि ये की फ्रेम तो बता रहा है कि स्टार्टिंग पोजीशन क्या है, ये वैल्यूज के थ्रू पता लग रहा है कि स्टार्टिंग पोजीशन क्या है। अब यहाँ पे एक नया की फ्रेम डालना है। अब ये नया की फ्रेम डालने के मल्टीपल मेथड्स हैं। आप चाहें तो यहाँ इसके ऊपर जब कर्सर को हवर करेंगे तो ये कर्सर दिखाई देगा, आप इसे मूव कर सकते हैं। शिफ्ट के साथ करेंगे तो बिल्कुल सामने सामने ये इस तरह से जाता है। ओके, तो यहाँ पे भी जैसे आपने किया एक की फ्रेम यहाँ पे भी ऐड हो गया है। अब इसे अगर हम प्ले करके देखें, 0 पे ले जाते हैं
कर्सर को और स्पेस बार प्रेस करते हैं। जैसे ही मैंने इसे प्रेस किया, ये एनिमेशन मुझे होते हुए दिखाई दे रहा है और बाद में रुक गया। तो यहाँ तक आके रुक जाता है, बाकी हमें वहां स्टिल पड़ा हुआ दिखाई देता है। ऐसा करना है तो आप इसको यूज करेंगे। अब आप बारी आ जाती है कुछ और बताने की। यहाँ ऑप्शन देख रहे हैं, ये है प्ले वंस, यानी कि एक बार प्ले हो रहा था, आपने देखा भी था इसे। ओके, अब इस पे क्लिक करते हैं दोबारा, तो अब ये क्या बोल रहा है, पिंग पोंग, यानी यहां पे जाए और फिर वापस से आ जाए। तो इसे भी ट्राई कर लेते हैं। स्पेस बार प्रेस किया, ये यहां जा रहा है एंड ये वापस आ गया। ओके, तो ये पिंग पोंग वाला ऑप्शन है। दोबारा से क्लिक करते हैं तो ये रिपीट वाला है, लूप में चलेगा, यानी अब ये इस तरह से लूप में चलता रहेगा, फिर से चल जाएगा, ये चलता रहेगा इस तरह से। ओके, तो जब आप प्रैक्टिकली कुछ करके देख रहे हैं तो लूप वाला ऑन रखें ताकि आपको वो एनिमेशन बार बार ऐसे दिखाई देता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक वे था हमारा की फ्रेम ऐड करने का। तो यहाँ पे सेकंड मेथड क्या है की फ्रेम ऐड करने का, कि मैंने उसे अंडू कर दिया है और ये स्टार्टिंग पॉइंट था, ये एंड पॉइंट है। एंड पॉइंट पे जाकर मैं यहाँ पे फिर से क्लिक कर सकता हूँ, यहाँ की फ्रेम ऐड हो जाएगा। ओके, ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे आपको ये अलग से हाईलाइट हुआ दिखाई दे रहा है। इट मींस कि आपके उस ऑब्जेक्ट पे जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है उस पे कहीं ना कहीं टाइमलाइन के अंदर एक पोजीशन सेट की जा चुकी है, इसलिए ये हाईलाइट हो गया है। अब अगर मैं फिर से इस पे क्लिक करता हूं तो अब इसका कलर देखो और ज्यादा हाईलाइट हो गया। इट मींस कि आप एग्जैक्ट उस टाइम स्टैम्प पे हैं जहां पे आपका कोई वैल्यू सेट है। यहाँ पे भी वही वैल्यू सेट है जो यहाँ पे आप देख रहे हैं पोजीशन की, और यहाँ पे भी आपको वही दिखाई दे रही है, लेकिन इस वाले पॉइंट पे आपने पोजीशन चेंज करनी है। तो पोजीशन चेंज चाहे तो आप यहाँ पे देखिए इस जगह पे इसे ड्रैग करते हुए कर लीजिए तो भी एनिमेशन हो जाएगा। ये देखिए एनिमेशन चल रहा है प्रॉपरली, या फिर आपको यहाँ से ड्रैग करके डायरेक्ट ही रख देना है, अपने आप ये वैल्यू सेट हो जाती है। अब आपको चाहिए कि नहीं यार मुझे ये फास्ट चलाना है, बाद में काफी देर तक अगर ये एक जगह स्टिल रहे तो कोई इश्यू नहीं है। तो अभी आप क्या करेंगे, ये पॉइंट पकड़ेंगे यहां से इसका और इसे ड्रैग कर देंगे, यानी कि जो काम 2000 मिलीसेकंड में हो रहा था अब वो 1000 मिलीसेकंड में ही हो जाएगा। इट मींस कि ये फास्ट चलेगा। ये देखिए फास्ट हो गया। ओके, आपको लगा कि नहीं मुझे इतनी देर का चाहिए था, तो ये ड्यूरेशन वाला भी पॉइंट आप यहां से यहां रख देंगे, तो अब ये क्विकली इस तरह से चलता रहेगा। ओके, अब ये लूप में अगर कर देते हैं तो ये देखिए ये कंटिन्यूसली इस तरह से चलता रहेगा। ओके, इसके बाद अभी के लिए मैं इसे 3000 मिलीसेकंड पे करता हूं और इसे भी यहां तक ले आता हूं। ओके, अभी आप देखेंगे कि आपको ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है बीच में, ये ऊपर की जो बार दिखाई दे रही है ये ऑब्जेक्ट है आपकी, और ये उस पे लगा हुआ पोजीशन वाला एक मोशन है। तो रेक्टेंगल नाम के एक ऑब्जेक्ट पे पोजीशन नाम का एक मोशन लगाया जा चुका है और वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब नेक्स्ट थिंग, इसे यहां से ऐसे ऊपर नीचे होते हुए अगर इसको मूवमेंट करवाना है तो आप ये जो टाइमलाइन की लाइन दिख रहे हो यहाँ पे, इसे हम ऊपर नीचे मॉडिफाई कर सकते हैं। अब इसे कैसे करेंगे, आपका कर्सर जो टाइमलाइन का है कहीं पे भी है, उस टाइम अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये देखिए ऐड की फ्रेम, या आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया, मुझे यहाँ पे एक अलग से, ये देखिए मैं एक बार साइड में कर देता हूँ, ये डायमंड शेप मिल गया है। अब इसे मैंने ऊपर कर दिया। अब यहाँ कहीं पे आके भी मैं एक की फ्रेम ऐड कर देता हूँ और इसे थोड़ा मूव कर देता हूँ ताकि की फ्रेम दिखाई दे। इसे मैंने यहाँ पे कर दिया, लगभग यहाँ पे। ओके, तो अब जो मूवमेंट दिखेगा स्पेस बार प्रेस करने पे कुछ इस तरह का मुझे मूवमेंट दिखाई देगा। तो अभी आपने देख लिया की फ्रेम कैसे ऐड करते हैं और टाइमलाइन कैसे काम करती है, जूम इन जूम आउट कैसे होता है, और की फ्रेम ऐड करने के मल्टीपल मेथड्स, और यहाँ पे पूरा लेयर पैनल आपने समझ लिया कि कैसे होता है। अब धीरे धीरे हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसमें मोशन में पोजीशन के अलावा और इफेक्ट डाल के देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट हम ट्रांसफॉर्म में जाते हैं तो हमें स्केल का ऑप्शन दिखाई देता है, यानी कि इसका साइज कम ज्यादा हो। ओके, तो मैं चाहता हूं कि जैसे ये पीक पे पहुंचे टॉप पे इसका साइज चेंज हो जाए, यानी कि बड़ा हो जाए। अगर मैं ये चाहता हूं तो यहाँ पे एग्जैक्ट उस पॉइंट पे मैंने डबल क्लिक करूंगा तो हमारी टाइमलाइन वहां आ जाएगी। तो ये मैं फिर से बता देता हूं, डबल क्लिक करने पे एग्जैक्ट उस पॉइंट पे हमारी टाइमलाइन आ जाती है। अगर आप यहाँ कहीं पे पास में ऐसे मैन्युअली करने की कोशिश कर रहे हैं तो हो सकता है एग्जैक्ट उस पॉइंट पे ना हो। ये तभी करना है जब आपने एग्जैक्ट उस पॉइंट पे कोई और मोशन भी लगाना है। तो मैं चाहता हूं कि बिल्कुल टॉप पे आते आते
एग्जैक्टली उस कंडीशन में ये बड़ा हो जाए साइज इसका, ठीक है। ओके, तो डबल क्लिक करूंगा तो एग्जैक्ट उस पे पहुंच जाऊंगा। अब यहाँ पे चलते हैं स्केल पे, तो स्केल वाले के सामने जो ऐड की फ्रेम है वो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूं। स्केल को भी स्टार्टिंग में बताना पड़ेगा कि भाई आपने कितना रहना था। ओके, यहाँ अगर अब आप इंक्रीज कर दोगे तो ये इसका साइज इंक्रीज हमेशा के लिए रह जाएगा इस एनिमेशन में। तो 0 पॉइंट पे भी आप पहले बता दोगे, क्लिक करोगे तो ये 100% का जो है वो साइज है। और अब मैं इस वाले पॉइंट पे जाता हूं, जैसे यहाँ पे गया, अब मैं इसका साइज जो है इंक्रीज कर देता हूं। आप साइज यहाँ से भी इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आपने रेशो में हाइट और विड्थ दोनों ही एक साथ इंक्रीज डिक्रीज करनी है तो आप इसको ऑन रखेंगे। और अभी मैंने इसका साइज बड़ा कर दिया इस अकॉर्डिंग। ओके, प्ले करके देखें, ये देखिए अब ये मूवमेंट भी हुआ है और बड़ा भी हो रहा है। अब यहाँ देखिए, एक बार जब हमने टाइमलाइन में इसे बड़ा कर दिया है तो आगे चाहे हम पॉइंट्स नहीं बना रहे हैं, की फ्रेम नहीं भी ऐड कर रहे हैं, तो भी ये बड़ा ही दिखाई देगा थ्रू आउट द एनिमेशन। अब हम चाहते हैं कि नीचे आते आते ये बिल्कुल ही छोटा हो जाए, तो हम अगेन यहाँ पे आएंगे, तो एग्जैक्ट इस पे डबल क्लिक करेंगे तो ये यहाँ आ गया है। और यहाँ पे एक कर्सर ऐड करेंगे, यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं स्केल वाला। जैसे ही क्लिक कर रहा और यहाँ से मैं इसको स्केल छोटा कर देता हूँ काफ़ी, यहाँ तक। ओके, एंड जब ऊपर जाए तो वापस से बड़ा हो जाए, तो यहाँ हम जाएंगे एग्जैक्ट इस पॉइंट पे, एक और की फ्रेम ऐड करेंगे यहाँ से, एंड देन इसको मैन्युअली मैं कर सकता हूँ 100। ये हो गया, ठीक है, राइट। तो अभी हम प्ले करके देखते हैं। बाहर कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो आपको ये लाइन वगैरह नहीं दिखाई देगी एनिमेशन के साथ। और अभी मैं स्पेस बार के साथ करता हूँ, बड़ा हुआ, छोटा हो गया और ये फिर से बड़ा हो गया। ओके, 2 आइटम्स हमने देखे, पोजीशन और स्केल, दोनों को चेक कर लिया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट कर लीजिए, स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाते हैं। ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट कर लिया है, यहाँ पे है रोटेशन का ऑप्शन। अब रोटेशन में पहले 0 पे हमने बताना है इसे कि आपने 0 डिग्री ऐसे के ऐसे ही रहना है। जैसे ही यहाँ टॉप पे आता है तो टॉप पे आते हुए रोटेट होते हुए आए। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है, यहाँ पे रोटेशन का हमने देना है। तो रोटेशन का देखिए, ये बीच में रोटेशन का आ चुका ऑलरेडी, तो रोटेशन वाले पे ही आपने ऐड की फ्रेम करना है। जैसे मैंने यहाँ पे ऐड की फ्रेम किया, अब आप यहाँ पे यहीं से इसको रोटेट कर सकते हैं या यहाँ से वैल्यू फिल करके भी रोटेट कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये इतना रोटेट हो जाए। नेक्स्ट है कि ये आगे और ज़्यादा रोटेट होते हुए यहाँ तक पहुँचे, तो यहाँ एक अलग से एक और की फ्रेम आ जाएगा और ये और ज़्यादा रोटेट हो गया। ओके, अब नेक्स्ट जाएंगे, यहाँ तक जाएगा एंड ये और भी इसे रोटेट कर देना है, राइट। अब इसे प्ले करके देखते हैं। ये देखिए रोटेट भी हो रहा है, बड़ा छोटा भी हो रहा है। वेरी नाइस। तो आपने अभी तक सीख लिया है कि कैसे की फ्रेम्स ऐड करते हैं मल्टीपल मोशन प्रॉपर्टीज को ऐड करते हुए। अब आपके प्रैक्टिस की बात है कि आप और क्या क्या यहाँ पे मोशन की प्रॉपर्टीज ऐड कर सकते हो। जैसे कि हमने अभी पोजीशन को ऐड किया, स्केल को ऐड किया, रोटेशन को ऐड किया। इसी तरह से आप डायमेंशंस हैं, लेआउट है, इसको भी कर सकते हैं। इसके अलावा ओपेसिटी या कॉर्नर रेडियस, इसको गोल कर सकते हो कि यहाँ तक आते आते ये राउंड हो जाए बिल्कुल ही कॉर्नर्स इसके। ये सारी ईच साइड को भी आप कंट्रोल कर सकते हो। जिसके भी आगे आपको ये डायमंड शेप मिल रहा है, इट मीन्स वही सेम प्रॉपर्टी को आप इसमें चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो, आप एनिमेट कर सकते हो। स्ट्रोक में अगर जाते हो तो यहाँ पे देखिए स्ट्रोक की विड्थ कंट्रोल कर सकते हो, पाथ ट्रिम्स को कर सकते हो। तो बहुत कुछ है यहाँ पे जिसे आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, इफेक्ट्स में भी जाएंगे। इफेक्ट में जैसे कि आपने ड्रॉप शेडो ऐड किया, अब देखिए इसमें पोजीशन, इसकी ब्लर, इसकी स्प्रेड, कलर्स, ये सब आप कंट्रोल कर सकते हो की फ्रेम्स ऐड करके। इट मीन्स जहां पे भी आपको ये दिखाई दे रहा है आप वो हर एक चीज कंट्रोल कर सकते हो। तो ये सब आपने प्रैक्टिकली करके देखना है। बिना प्रैक्टिकली किए आप कुछ भी इसमें नहीं सीख पाएंगे। ओके, अगर आपने कोई एनिमेशन को डिलीट करना है, यहाँ से आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, स्केल पे डिलीट प्रेस करेंगे तो वो डिलीट हो जाता है। और आप चाहते हो कि जो भी एनिमेशन हम कर रहे हैं वो अलग अलग टाइम के अकॉर्डिंग कंट्रोल हो, तो आप इन पॉइंट्स को यहाँ से मूव भी कर सकते हैं। जैसे कि स्केल वाला सबसे बड़ा जो साइज है वो आपका यहीं पे ही हो जाए, यानी मिड में ही हो जाए। जब आपकी ऑब्जेक्ट यहाँ थी उसी टाइम मैक्सिमम बड़ा साइज हो जाए। और अब क्या होगा कि इसके और इसके बीच में प्रॉपर्टीज क्या है, ये दो, इसके बीच में और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ पे ये बड़ा साइज हो गया मैक्स, और यहाँ पे हमारा क्या साइज था, ये देखिए ये स्मॉल वाला।
तो यहीं से, इसी पॉइंट से, यहाँ से लेके जब यहाँ तक का पाथ ये कवर करेगा तो यहीं से ही ये प्रॉपर्टी अप्लाई होनी स्टार्ट हो जाएगी और यहीं से ये छोटा होना स्टार्ट हो जाता है। अभी आप देखेंगे, देखिए छोटा होना स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी और यहाँ तक। तो इस तरह से आप इन की फ्रेम्स को मूव करते हुए भी काफ़ी कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए वो मैंने रिमूव कर दिया है। यहाँ पे जल्दी से मैं एक की फ्रेम ऐड करता हूँ पोजीशन का, और यहाँ तक आते आते ये चेंज हो जाना चाहिए। मैंने इसको ड्रैग कर दिया, ये की फ्रेम ऐड हो गया। अब ये सिंपली इस तरह से मूव कर रहा है। यहाँ जब टाइमलाइन पे जाते हैं तो बीच में आपको एक आइकन शो होता है। ये क्या है? ये है ईजिंग मेथड। जैसे इस पे क्लिक करते हैं आप आइकन पे तो आपको कुछ यहाँ पे पॉइंट्स दिखाई देते हैं। ये लीनियर है, यानी कि बाय डिफॉल्ट ये एक ही स्पीड से जा रहा है। ये आपने पहले भी फिग्मा में ही करके देखा होगा, प्रोटोटाइपिंग में ईज इन ईज आउट और ये सब, वो सेम मेथड यहाँ पे भी यूज हो रहा है। आप क्लिक करेंगे तो आपको एक ग्राफ भी दिखाई दे रहा है कि स्टार्टिंग में स्लो होके एकदम से फास्ट चलेगा, फिर सेम स्पीड से होते हुए एकदम से इस तरह का एनिमेट करेगा ये। तो यहाँ पे देखिए आपको पता चलेगा, स्टार्टिंग में स्लोली गया, फास्ट गया एंड लास्ट में स्लोली वहाँ पे रुक रहा है। आप इसे मैन्युअली कंट्रोल भी कर सकते हैं इस तरह से, राइट? ये यहाँ पे और इस तरह से। अभी आप देखेंगे कि क्या चेंज आ रहा है। बहुत ही स्लोली स्टार्ट हुआ और एकदम से फास्ट गया और स्लोली रुक गया। ऐसा एनिमेशन चाहिए तो आप ये ईजिंग मेथड्स को यूज करेंगे, जो कि यहाँ से कंट्रोल भी किए जा सकते हैं। अब यहाँ से लेके यहाँ तक मोशन बहुत ही धीरे से चेंज हुआ है, तो स्टार्टिंग में धीरे से चेंज हो रहा है और जैसे ही यहाँ लगभग पहुंचा एकदम से चेंज हुआ। ठीक है, ये मोशन एकदम से यहाँ तक एकदम से बहुत ज़्यादा चेंज हो गया और देन स्लोली गया है। इसी मोशन को आप यहाँ पे भी फील कर सकते हो। ये जो डॉट्स बीच में दिखाई दे रही हैं, ये डॉट्स हैं। देखिए जल्दी जल्दी एनिमेशन चेंज हुआ, फिर धीरे हुआ, फिर काफ़ी स्लोली हुआ एंड देन फिर फास्ट हो गया। ओके, तो आपने बेसिक्स सीख लिए हैं। अब हम चलेंगे यहाँ इस तरह के एनिमेशन पे जो अभी आप देख रहे हैं। यही सेम हम अभी बना के देखने वाले हैं। अब इसमें हो क्या रहा है ये देख लीजिए कि कुछ आइकॉन्स हैं जो अपनी पोजीशन भी हल्का सा चेंज कर रहे हैं और इसकी ओपेसिटी कम ज़्यादा हो रही है और मूवमेंट भी हो रहा है इसके अंदर। ये पर्सन आप ध्यान से देखोगे तो ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहा है। आप इसके शोल्डर्स और ये देख सकते हैं। इसके अलावा जो इसका आर्म है ये एक तरह से एनिमेशन किया है जैसे कि ये कीबोर्ड प्रेस कर रहा है और थोड़ा थोड़ा इसका हेड जो है वो भी मूव कर रहा है। ओके, तो जो भी ऑब्जेक्ट अलग से मूव कर रही है वो उसका अलग से ग्रुप होना चाहिए। तो मैं ये ग्रुप वाली बात भी आपको क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए डिज़ाइन वाले में चले जाते हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये एक अलग से ग्रुप है। ओके, ये आपके होने चाहिए अगर किसी ऑब्जेक्ट को अलग अलग से मूव करना है। ये सब अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जिसे भी मूव करना है। अब ये पूरा अलग से था क्योंकि जब ये ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहा है तो शोल्डर भी थोड़े ऊपर नीचे होंगे, हैंड भी हो सकते हैं और पूरा चेस्ट तो इसका होना ही है। लेकिन हेड, हम ब्रीद करते हैं तो हेड अपने आप ऊपर नीचे नहीं होता है, आप कभी भी देखेंगे तो इसको हेड को अलग रखा है। ये पूरा अलग है और उसके अंदर आर्म अलग है। इससे होगा क्या कि जो ब्रीद इन ब्रीद आउट वाला मोशन है वो तो पूरे में ही काम करेगा और ये अलग से आर्म जो है, इसकी आर्म जो है वो अलग से ही वर्क कर जाएगी इस तरह से। अब ये भी बिल्कुल अलग है। अगर आपने इसको अलग से रोटेशन देना है, मूवमेंट देना है, तो ये भी ऑब्जेक्ट अलग से है। तो ये ध्यान रखना है आपने, ये ग्रुप्स होने चाहिए। इनको प्रॉपरली नेम दे देना चाहिए, जैसे कि ये मेडिसिन है, ये मैंने हार्ट बीट दे दिया, ये इंजेक्शन है और ये इसकी बॉडी है, ये इसका हेड है और ये आर्म है। तो इस तरह से आप नेम दे सकते हो ताकि एनिमेशन करते टाइम आपके लिए इजी हो जाए ये काम। चलिए तो इसे करके देखते हैं। ओके, तो इस पे अभी कोई भी एनिमेशन नहीं लगा हुआ है। इस पे हम वही सेम एनिमेशन या थोड़ा डिफरेंट करके देखने वाले हैं क्विकली। देखिए इस फ्रेम पे एनिमेशन है तो आपको यहाँ पे मोशन वाला एक आइकन दिखाई दे रहा है। ये देखिए ये वाला, ठीक है, ये आइकन दिखाई दे रहा है आपको। इस पे मोशन नहीं लगा हुआ है तो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये आपको पता रहना चाहिए कि किस पे एनिमेशन लगे हुए हैं। तो ये टाइमलाइन बिल्कुल ब्लैंक है, हमारे ऑब्जेक्ट्स अलग अलग पड़े हैं। अब हमने इसको एनिमेट करना है। तो सबसे पहले तो इजी है कि हम इन्हें एनिमेट कर देते हैं इन्हें। ओके, तो इन्हें एनिमेट करने के लिए क्या चाहिए, क्या एनिमेशन चाहिए कि ये यहाँ से निकले और यहाँ पे आ जाए, ये वाला यहाँ से निकले इधर आ जाए और ये होते हुए एक तो पोजीशन चेंज होगी, इसके अलावा ओपेसिटी भी चेंज होने वाली है और स्केल। तो तीनों ऑप्शन जो हम यहाँ पे देखते हैं, पोजीशन, स्केल और ओपेसिटी, नीचे आता है ये वाला अपीयरेंस, ये तीनों हम चेंज करने वाले हैं यहाँ पे। ओके, तो सबसे पहले टाइमलाइन में हम तीनों को एक साथ सेलेक्ट करते हुए भी हम पोजीशन इसकी बता सकते हैं कि पहले क्या होगी बाद में क्या होगी। तो यहाँ पे एक ट्रिक है,
वीडियो को कभी भी स्किप नहीं करना है। अगर आपने स्किप करते हुए देखते आ रहे हैं तो अभी प्रॉब्लम हो जाएगी, काफ़ी कुछ आपको समझ में नहीं आएगा, फिर वो ऑटो लेआउट वाला हाल होगा कि ऑटो लेआउट कभी समझ ही नहीं आया क्योंकि आपने सीरियसली उसे सीखा ही नहीं। तो अगर स्किप किया है, वीडियो को फिर से देखना स्टार्ट करें, 2-3 बार वीडियो को देखें, तब बहुत परफेक्ट तरीके से आपको समझ में आएगा। वीडियो थोड़ी लेंदी इसीलिए बनाई गई है। तो यहाँ पे ट्रिक क्या है कि पहले इसकी पोजीशन यहाँ नीचे लेके आए, इसे पास पास में लेके आए। इससे करने से पहले हम ये करते हैं कि पोजीशन एट द एंड हमने कहाँ तक रखनी है इसकी, तो वहीं पे ले जाते हैं। 500 मिली सेकेंड पे हम लेके गए, यहाँ पे इन तीनों की पोजीशन मैंने ये फाइनल वाली रखनी है क्योंकि यहाँ से चल के यही तो आना है इसे। ओके, तो ये पोजीशन जो है इसे मैं क्लिक कर देता हूँ, ये तो इसकी फाइनल पोजीशन यहाँ हो चुकी है। तीनों का अलग अलग लेयर्स आ चुके हैं, तीनों में पोजीशन प्रॉपर्टी जो है वो मोशन में आ चुकी है। फर्स्ट वाला जो ये है, यहाँ पे इसकी पोजीशन करनी है, राइट। तो मैं एक एक करके भी इसे मूव कर सकता हूँ कि ये यहाँ पे होना चाहिए, ये यहाँ से स्टार्ट होगा और ये यहाँ से स्टार्ट होगा। तो जैसे ही मैंने ये किया, ये देखिए यहाँ पे भी ये की फ्रेम ऐड हो चुके हैं। इसे प्ले करके देखता हूँ तो ये देखिए हो रहे हैं। तो ये वाला मोशन तो हो गया, परफेक्ट। अब एंड से ही स्टार्ट करेंगे। एंड पे यहाँ आते आते क्या होना चाहिए, इसकी स्केल जो साइज है वो इस पोजीशन पे आ जाना चाहिए जो अभी है स्केल, ठीक है। तो इन तीनों को अगेन मैं सेलेक्ट करता हूं और स्केल में जाके यहाँ से ये जो आप देख रहे हैं, इधर से मैंने इसको फिक्स कर दिया कि एट द एंड यहाँ पे ये स्केल एग्जैक्ट ये वाला रहे। अब स्टार्टिंग पे जाते हैं और यहाँ से इसकी स्केलिंग कम कर देते हैं। तो यहाँ स्केल कम करना है, स्मॉल करना है, तो मैं यहाँ से कंट्रोल करता हूँ, इसे काफ़ी स्मॉल कर दिया, यहाँ तक कर दिया। लेकिन जब स्केल किया इसे तो इसकी पोजीशन भी थोड़ी दूर हो गई उससे, राइट। तो पोजीशन पास में करनी है। पोजीशन पास करने के लिए क्या करेंगे, मैन्युअली इसे मूव कर देंगे और पास में एक एक को। लेकिन ये यहाँ होना चाहिए आपका, जो ये जो टाइमलाइन वाला कर्सर जो लाइन है वो एग्जैक्ट कहाँ होगी इस पे डिपेंड करेगा आपका एनिमेशन। तो एट द एंड आपका ये यहाँ पे रहेगा और स्टार्टिंग में इसकी पोजीशन पास में हो। तो मैंने इसको 0 पे सेट किया और इनकी पोजीशंस जो हैं इन्हें मैंने इतना पास पास में कर दिया। ओके, ये हो गया है, राइट। ओके, अब इसे प्ले करके देखते हैं। ये देखिए, वाह, हो गया। अब एक चीज रहती है सिर्फ कि जब स्टार्टिंग में हो तो इसकी ओपेसिटी 0 हो, ये दिखाई ही ना दे रहा हो, ठीक है, ये होना चाहिए। तो इसके लिए अगेन हमने 0 पे इसको रखा है और इन तीनों को मैंने एक साथ सेलेक्ट कर लिया। जूम करके सेलेक्ट करेंगे। अभी देखिए इनका ना एक बॉक्स आपको बड़ा सा दिखाई देगा इस तरह से, ये देखो। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, उनकी वो पोजीशन है ये, ठीक है। अब इन सभी की ओपेसिटी हमने अपीयरेंस जो है वो कम करना है, 0 करना है। तो यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे और इसे 0 कर देंगे तो ये गायब हो गया, ओपेसिटी 0 हो चुकी है। अब इसे प्ले करके देखते हैं तो कुछ भी नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है जल्दी से बताइए, वीडियो को पॉज करके अपने आप को आंसर दीजिए। क्योंकि देखिए एट द एंड जो हमने पॉइंट बनाए वहां तो बताया ही नहीं है कि फिर इसकी 100% फिर से हो जानी चाहिए। तो इसके लिए हम फिर से इन्हें सेलेक्ट करेंगे, 3 बॉक्सेस हैं और यहाँ पे फिर से एक की फ्रेम ऐड करेंगे एंड ये 100% कर देंगे। तो अब इसे प्ले करके देखते हैं तो परफेक्टली ये मूवमेंट हो रहा है, राइट, ठीक है। इसमें बहुत सारी और भी ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ जो अभी ये एक साथ आ रहे हैं, ये अलग अलग आने चाहिए, थोड़े टाइम इंटरवल के साथ आने चाहिए, वो सब हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, ठीक है। उनको थोड़ी देर बाद हम चेक करेंगे। अब बाकी के एनिमेशंस देते हैं, जैसे कि क्या होना चाहिए था, इस तरह से ये ब्रीद इन ब्रीद आउट करता हुआ दिखना चाहिए। तो मैंने इस पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर दिया जिसको मैंने एनिमेट करना है। अब ये ब्रीद इन ब्रीद आउट करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी ऐड होगी, सोचिए, पोजिशन की, राइट, नहीं, स्केल की होगी, यानी कि साइज की होगी इसकी। तो हमने साइज चेंज करना है, ना कि इसको ऐसे कहीं ना कहीं मूव नहीं करना है, हमने साइज चेंज करना है इस तरह का स्केल वाला। तो 0 पे करते हैं, स्टार्टिंग में ये यहीं रहेगा। इस पूरे एनिमेशन के अंदर देखिए एनिमेशन इतना तो चलना नहीं है, ठीक है, ये यहाँ तक दिखेंगे, फिर थोड़ी देर तक ये दिखते रहेंगे, दिखाई देते रहना चाहिए, उसके बाद ये लूप में फिर से चलेगा। तो ऐसा करने के लिए ये 4000 मिली सेकेंड का है, इसे मैं 3000 मिली सेकेंड में करता हूँ और ब्रीद स्टार्टिंग में ये यहीं रहेगा, इसका बॉडी पार्ट जो है, और एग्जैक्टली मिड तक कर देते हैं क्योंकि जल्दी जल्दी सांस लेते हुए नहीं दिखाना है, राइट। एक बार ब्रीद इन किया फिर ब्रीद आउट कर दिया, एक बार के पूरे एनिमेशन में एक ही बार इतना करेगा ये, तो नेचुरल भी लगेगा। तो मैं लगभग मिड में आ जाता हूँ, इसे सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे जो ये स्केल वाला ऑप्शन आप देख रहे हैं, इसके की फ्रेम को मैंने क्लिक करना है, ये कर दिया मैंने, और हाइट वाइज इसको स्केल करना है, ऊपर नीचे ऐसे हो रहा है ये, ठीक है।
तो ये हाइट वाला जो ऑप्शन आता है ये वाला, इसे मैं मूव करूँगा। हो एकदम से बहुत ज़्यादा हो गया, हल्का सा करना है ताकि नेचुरल लगे, ऐसे नहीं कि ये हाफ रहा है बेचारा। ओके, तो थोड़ा सा मैंने किया, 98% मैंने कर दिया है। अब आप देखेंगे यहाँ पे 98% दिखाई दे रहा है आपको। तो ये की फ्रेम ऐड हो गया है बॉडी में, स्केल में की फ्रेम ऐड हो गया है। अब यहाँ की फ्रेम ऐड हमने पहले ही कर दिया तो रॉन्ग कर दिया। क्या होना चाहिए था कि पहले हमने स्टार्टिंग पॉइंट पे की फ्रेम ऐड कर देना चाहिए था, फिर ऑब्जेक्ट को चेंज करना चाहिए। चलिए अभी कर देते हैं। यहाँ पे स्केल पे मैं गया और सॉरी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, यहाँ पे की फ्रेम ऐड कर दिया और ये जो 98% था इसे 100% कर दिया। ओके, तो 100% से ये देखिए हल्का सा नीचे जा रहा है इस तरह से। अब ट्रिक की बारी आ गई है। देखिए मुझे चाहिए कि यहाँ पे वापस से ये 100% हो जाए। मैं फिर से ये सब नहीं करना चाहता, वैल्यू फिल करना। तो क्या करेंगे, ये जो की फ्रेम है स्टार्टिंग वाला, हमें पता है ये 100% वाला था। राइट क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे एंड एंड में ले आएंगे जहां तक इसको वापस से उसी पोजीशन में लाना है। कंट्रोल वी कर देंगे। तो जैसे वी प्रेस किया, वो जो 100% वाली प्रॉपर्टी, इसकी फ्रेम की जो प्रॉपर्टी थी वो प्रॉपर्टी यहां आ गई और ये टाइमलाइन कनेक्ट हो गया अपने आप। अब इसे हम प्ले करके देखेंगे। ये देखिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट ब्रीद इन, ये हो रहा है हल्का हल्का, और इतना ही नेचुरल रहना चाहिए। तो ये भी ट्रिक थी एक। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर इस वीडियो में काफी सारे लाइक्स आते हैं, शेयर्स आते हैं और बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, तो इसी ट्यूटोरियल का नेक्स्ट पार्ट भी बना दिया जाएगा जो और भी ज्यादा डिटेल में होगा, यानी कंपोनेंट वेरिएंट्स वगैरह के साथ में आप किस तरह से फिग्मा मोशन को यूज कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट आता है इसकी जो आर्म है। डबल क्लिक किया, मैं अंदर गया ग्रुप के और ये आर्म वाला मैंने सेलेक्ट कर लिया है। इसकी स्टार्टिंग पोजीशन बता देंगे। स्टार्टिंग पोजीशन क्या होगी, देखिए यहाँ पे हमने रोटेट करना है, इस तरह से हैंड जाएगा। ओके, तो रोटेट वाले में ऑप्शन में जाएंगे, ऐड की फ्रेम कर देंगे। एक की फ्रेम ऐड हो चुका है, यहाँ पे देखेंगे रोटेट के सामने। और मैं चाहता हूं कि ये हैंड थोड़ा सा फास्ट ऐसे हो रहा हो। ठीक है, एक ही बार ऐसे होके और वापस ना आए, पूरे एनिमेशन में मल्टीपल टाइम्स हो। तो लगभग मैं यहाँ पे इसे सेट करता हूँ। एक और की फ्रेम ऐड कर दिया। तो जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया, ये रोटेशन वाला ऑप्शन भी आपको दिखाई दे गया, हाईलाइट हो गया। आपने यहाँ पे क्लिक भी कर दिया है। अब जब इसे रोटेट करेंगे हम, तो ये देखिए ऐसे रोटेट हो रहा है। तो इसका सेंटर पॉइंट ये यहाँ वाला हो रहा है रोटेशन का। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये फिक्स रहे, नीचे का हैंड सिर्फ रोटेट हो। तो यहाँ पे आप ऑल्ट आर प्रेस करेंगे। ओके, मैकबुक है तो आप ऑप्शन और आर प्रेस करेंगे तो आपको एक इस तरह का बीच में सेंटर में आइकन दिखाई देता है। इसे आप मूव करेंगे जहाँ पे आपने इसको रखना है, एग्जैक्टली यहाँ रख दिया। अब जब आप इसे इस तरह से मूवमेंट देंगे तो ये देखिए इस तरह से मूवमेंट हो रहा है। हालांकि इतना ज़्यादा तो मूवमेंट देना ही नहीं है, हमने हल्का सा बस इतना देना है इसे। ठीक है, ये मूवमेंट दे दिया हमने यहाँ पे इसे। अब ये देखिए इतना सा मूवमेंट हो रहा है। मैं इसे इस तरह से भी ड्रैग करते हुए चेक कर सकता हूँ जल्दी। राइट, देखिए यहाँ पे भी वही वाली ट्रिक यूज हो रही है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, राइट क्लिक किया, कॉपी कर लिया इसे एंड यहाँ पे लगभग मैं जाता हूँ और कंट्रोल वी किया। तो अब ये एनिमेशन कुछ इस तरह से आ रहा है। ब्रीद भी हो रहा है, ब्रीद भी कर रहा है ये, और ये एनिमेशन भी चल रहा है। अब मुझे चाहिए, देखिए यहाँ पे कौन सी पोजीशन है, ये वाली और ये वाली सेम है। अब यहाँ पे ट्रिक है कि इसे बार बार रिपीट करना है आपने। ठीक है, इसे मैंने क्लिक किया यहाँ तक। ठीक है, इसके और भी मेथड्स हो सकते हैं, ये मेथड आपको बता रहा हूँ। कंट्रोल सी करना है आपने और यहीं पे ही कंट्रोल वी करना है। आगे क्लिक करके नहीं करना है आप इस बार। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहीं से ही ये सारी टाइमलाइन कॉपी होगी, यानी ये वाला पॉइंट यहाँ पे सेट हो जाएगा जो कि सेम वैल्यू है ही ऑलरेडी। ये वाला यहाँ पे कहीं आ जाएगा और ये पॉइंट यहाँ पे कहीं आ जाएगा। तो ये एग्जैक्टली ओवरलैप होते हुए एक पॉइंट रिपीट हो जाएगा। तो मैंने कंट्रोल वी किया, हो गया। यहाँ पे फिर से जाता हूँ, कंट्रोल वी कर देता हूँ। अब ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा इस तरह से। राइट, नाइस। नेक्स्ट आ जाता है हमने इसका हेड को मूवमेंट देनी है। ये हेड जो है इसको मूवमेंट देनी है। राइट, ओके, रोटेट को यूज करेंगे हम। इसमें भी ऑप्शन और आर प्रेस करेंगे और इसको यहाँ पे देखिए मैंने सेट कर रखा है नीचे, ताकि इसका जो रोटेशन है वो कुछ इस तरह से हो सके। यहाँ से सेंटर में नहीं रखना है इसे। तो इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट देना है, स्टार्टिंग पॉइंट यही रहेगा। और रोटेशन पे मैंने ये क्लिक कर दिया यहाँ पे। और नेक्स्ट, ये जो हेड का मूवमेंट है वो ऐसे ऐसे बार बार नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि म्यूजिक सुन रहा है, ये बड़ा एंजॉय कर रहा है, नहीं, काम कर रहा है तो कभी कभी ऐसे देख लेता है स्क्रीन को पास में आके। तो सेम लाइक ब्रीदिंग जो एनिमेशन था, मिड में जाते हैं हम, एग्जैक्टली मिड में जाते हैं। यहाँ डबल क्लिक कर दूंगा तो एग्जैक्ट मिड में आ जाएगा, यानी कि उसके सीध में आ जाएगा। आप चाहें तो इधर उधर भी कर सकते हैं इसे। ओके, तो ये हो गया। अब अगेन मैंने
इसकी जो रोटेशन है उसको चेंज करना है, राइट। तो हेड मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, स्टार्टिंग की पोजीशन इसकी मैंने सेट कर दी है, हेड की ये वाली रहेगी। देखिए रोटेशन यहाँ 0 पे है, और मिड में आते ही यहाँ तक आते आते एक और की फ्रेम मैंने ऐड करना है, ये वाला। यहाँ से ड्रैग करते हुए भी इसको मोशन दिया जा सकता है, या फिर मैं यहाँ से डायरेक्ट ही इसे रोटेट कर सकता हूँ, हल्का सा रोटेट, इतना सा, दैट्स इट। और अब मुझे स्टार्टिंग वाली पोजीशन फिर से चाहिए, कंट्रोल सी किया और यहाँ पे एंड में आके कंट्रोल वी कर दिया। अब ये वापस ऐसा हो गया। अब इसका एनिमेशन देखिए आप, ब्यूटीफुल, वेरी नेचुरल। ये देखिए ब्रीद इन ब्रीद आउट भी कर रहा है, हेड भी इसका नेचुरली मूव हो रहा है, आर्म भी हो रही है इसकी, कीबोर्ड प्रेस कर रहा है कीज, एंड जो 3 आइकन्स है वो भी मूवमेंट दे रहे हैं। लेकिन 3 आइकन्स जो है वो एकदम से एक साथ ही आ रहे हैं, तो ये थोड़ा सा बेटर हो सकता था, इसे नेचुरली करना चाहिए। तो यहाँ पे नेक्स्ट ट्रिक आ जाती है आपके लिए। ये क्या है, देखिए ये 3 थे आइकन्स, ओके। मैं चाहता हूँ पहली बात तो ये थोड़ा स्लोली आए। स्लोली आए का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे 500 मिली सेकेंड तक ही मैंने इसे सेट कर दिया है, इसे 1000 मिली सेकेंड में करके देखते हैं। इसे भी 1000, ये भी ओके हो गया। अब इसे देखते हैं, ये थोड़े स्लोली आएंगे, ये देखिए, राइट। अब मैं चाहता हूँ अलग अलग टाइम पे है, तो सिंपली आपने क्या करना है, इसे यहीं रखिए। फिर आप चाहते हैं कि सेकंड आइकन जो आपका ये हार्ट वाला है, ये थोड़ी देर बाद में स्टार्ट हो आना, राइट, और एंड भी थोड़ी देर बाद हो। तो मैं इसे यहाँ रख देता हूँ थोड़ा सा आगे, और ये थोड़ा सा इस तरह से यहाँ तक हो गया। तो अब जैसे जैसे देखिए ये टाइमलाइन चलती है, इसके सामने जो भी एनिमेशन पूरे इसके अंदर आता है वो सब आपको यहाँ पे दिखाई देने लगता है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये देखिए अलग अलग टाइम पे आ रहे हैं अब। वेरी नाइस। तो अब आपने ऑलमोस्ट सीख लिया है एनिमेशन करना। अब ये जो एनिमेशन का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसे भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें कुछ प्रीसेट्स होते हैं आपके लिए, जिससे आपके ये एनिमेशन थोड़े से इजी हो जाते हैं। तो अभी के लिए मैं इन तीनों में ये जो एनिमेशन था ये रिमूव करता हूँ। मैं इस तरह से ड्रैग करते हुए इन तीनों पे मोशन लगा हुआ मैंने रिमूव कर दिया। बाकी हमारे एनिमेशन चल रहे हैं, सिर्फ वो नहीं चल रहे, उनको हम उस ऑप्शन के थ्रू एनिमेट करके देखते हैं। ओके, देखिए एक ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर ली है, और अब मैं यहाँ पे जाऊँगा एनिमेशन के सामने 4 डॉट्स। जैसे ये क्लिक करते हैं आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देते हैं, बेसिक, पोजीशन चेंज का, स्केल, रोटेशन, साइज, ओपेसिटी, पाथ। ये हम आगे वाले जो हमारे क्लासेस होंगे फिग्मा मोशन की उसमें कवर करेंगे, पाथ वगैरह। और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे कंपोनेंट वेरिएंट्स को यूज करते हुए आप कैसे एनिमेट कर सकते हैं, वो सब भी। ओके, उसके बाद है एंटर, यानी कि एनिमेशन जब एंटर हो रहा है उस टाइम स्टार्टिंग कैसी हो, एंड कैसी हो एग्जिट की, और ये साइकिल है। इन्हें भी हम बहुत डिटेल में आगे चल के भी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पोजीशन में जैसे मैंने क्लिक किया तो ये देखिए एक बाय डिफॉल्ट अपने आप इसमें पोजीशन लगी है। मैं इसे प्ले करके देख सकता हूँ इस तरह से, ठीक है। आप इस पोजीशन पे फिर से जाएंगे तो आपको प्रॉपर्टीज दिखाई देगी। ये है स्लाइड इन, स्लाइड आउट का ऑप्शन ये वाला है, ठीक है। लेफ्ट में जाना चाहिए, राइट में जाना चाहिए स्लाइड करते हुए, वो हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखिए कुछ ऐसे जा रहा है फिलहाल के लिए, यहाँ से ये यहाँ जा रहा है। तो 0 पे हम क्लिक करते हैं और फिर से पोजीशन में जाते हैं। अब ये डिस्टेंस भी है, कितना डिस्टेंस इसने कवर करना चाहिए, ये देखिए कुछ इस तरह से। अब ये थोड़ा सा और आगे तक जा रहा है, ये कर सकते हैं हम यहाँ से। पोजीशन में और भी कुछ है, डिले, मिली सेकेंड, ड्यूरेशन, इस तरह से भी, और ईज भी इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। यानी एक ऑब्जेक्ट पे हम ये सारी प्रॉपर्टीज यहाँ एक ही जगह से कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, अगर हमने कुछ इस तरह का इसमें एनिमेशन चाहिए था तो देखिए यहाँ पे भी हम कर सकते थे। इनको पास पास में पहले रख दीजिए, एंड देन अब हम जाते हैं यहाँ पे एंड पोजीशन पे जाएंगे। पोजीशन पे हम स्लाइड इन की जगह स्लाइड आउट कर देते हैं, और यहाँ से लेफ्ट में जाना चाहिए, राइट में जाना चाहिए, वो होगा। ये देखिए ऐसे जा रहा है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, लेफ्ट की जगह राइट कर देते हैं। अब यहाँ से ये ऑब्जेक्ट यहाँ जाएगी, ठीक है। अब आपको ये वाले कंट्रोल नहीं दिखाई देंगे यहाँ पे। ये जो की फ्रेम थे, आप इनकी स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, नए यहाँ पे की फ्रेम से ऐड कर सकते हैं, वो नहीं मिलेगा आपको। कुछ इस तरह का ऑप्शन मिलने वाला है डायरेक्ट, राइट, और उसको यहीं से सिर्फ कंट्रोल कर सकते हो। तो इसी तरह से बाकी भी कर सकते हैं, सिर्फ पोजीशन नहीं है, आप स्केल, रोटेशन, साइज, ये सब यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। साइज है, स्टार्टिंग में साइज क्या होना चाहिए, अमाउंट, ये देखिए साइज की, स्केल, ठीक है।
साइज इन, रीसाइज आउट, ये आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। और इनको भी आप ट्राई करके देख लीजिएगा। साइज के अलावा और भी कुछ आपको मिल रहा है। अब इसी में और ऑप्शंस ऐड किए जा सकते हैं। इसी पे क्लिक करेंगे, नीचे आपको दिखाई देगा बर्स्ट का है, इग्नाइट, स्वीप, ये अलग से प्री डिफाइंड एनिमेशंस हैं इसमें, मोशन लगाए हुए हैं। जैसे मैंने बर्स्ट पे क्लिक किया, अब इसका एनिमेशन देखते हैं कैसे हो रहा है। ये देखिए, ठीक है, ये एनिमेशन हो रहा है। इसकी पोजीशन जो है स्लाइड इन हो रही है। एक एक प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हो। स्लाइड इन है, स्लाइड आउट करवाना है, क्या करना है आपने। पोजीशन फ्रॉम बॉटम है, आपने फ्रॉम लेफ्ट करना है जैसे कि, ठीक है। तो अब एनिमेशन तो वो रहेगा, बस ये इस साइड से आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप ये कंट्रोल कर सकते हैं एक एक ऑब्जेक्ट को। यहां से आप ये ईज भी कंट्रोल कर सकते हैं इसकी, ठीक है। तो ये ऑप्शंस हो गए। इसके अलावा आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं जो हमने ऑलरेडी फिग्मा में सीखा हुआ है। और एनिमेशन पे, ऐड एनिमेशन पे जब क्लिक करते हैं तो इंडिविजुअली आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, वो सेम ही चीज़ है। अगेन यहाँ पे आप टाइप जो है, स्लाइड इन, स्लाइड आउट, ये सारे ऑप्शन सेलेक्ट करते हुए कहाँ किस डायरेक्शन से आना चाहिए, ड्यूरेशन वगैरह, डिस्टेंस, डिले, ये सब कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हमारे एनिमेशन हो गए हैं। अब हम देखते हैं कि हमारी मोबाइल एप्लीकेशंस पे हम किस तरह का एनिमेशन कर सकते हैं। यहाँ एक टाइम आ गया है जब ये बताने का आपको कि आप अर्निंग कैसे कर सकते हैं इन फिग्मा मोशन टूल को यूज करते हुए। बहुत ही अच्छा इनका एक फीचर है कि जब आपने कोई एक एनिमेशन बना लिया है, वो चाहे किसी भी साइज का क्यों ना हो, उस एनिमेशन को आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर रीसाइज करते हुए कहीं पे भी यूज कर सकते हैं और ये इजीली अडेप्ट कर जाएगा आपकी एप्लीकेशन के डिजाइन के अंदर। ओके, तो कैसे काम करेगा देखिए। सपोज कीजिए यही वाला एनिमेशन मुझे यहाँ मेरी एप्लीकेशन में यहाँ पे रखना था, राइट। तो यहाँ से मैंने इसे कॉपी किया और मेरे इसमें गया, मैं फ्रेम में पेस्ट कर दिया। यहाँ पे इसे रीसाइज करना है, के प्रेस करके आप इसे रीसाइज कर लें, ठीक है, जितना आपको चाहिए। तो देखिए एनिमेशन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। प्रॉपरली आपका जो एनिमेशन है वो एज इट इज़ यहाँ पे भी चल पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे कुछ अगर आपने स्ट्रोक्स वगैरह दिए हुए हैं तो उनमें कुछ इश्यू आ सकता है, उसे आपने यहाँ से कंट्रोल कर लेना है, स्ट्रोक को, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, राइट। अभी प्ले करके देखें, ये देखिए ये एनिमेट हो रहा है, ये देखिए प्रॉपरली। अब बात आती है कि यार यहाँ पे कलर अलग है, हमारी ऐप के तो अलग हैं। तो अब आप क्या करेंगे, इसे सेलेक्ट करिए, डिज़ाइन मोड में चले जाइए, यहाँ से डिज़ाइन में जाएंगे आप और ये सिलेक्शन कलर्स का ऑप्शन आता है, आपको ऑलरेडी पता है। इसमें ये वाला कलर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से चेंज कर देंगे। जो भी आपका कलर है उसे हम सेलेक्ट करेंगे इस तरह से। तो ये देखिए प्रॉपरली वो कलर आ गए। एनिमेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप इसे प्ले करके देख सकते हैं एनिमेट में, मोशन में जाके। तो ये एनिमेशन आपका वैसे ही होता रहेगा। अब इससे क्या समझ में आया, आप अर्निंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। अब जैसे ही मोशन वाला ऑप्शन आया है, मार्केट प्लेस में बहुत सारे फिग्मा फाइल्स ऐसी सेल होनी स्टार्ट हो जाएगी जिसमें बने बनाए ऐसे इलिस्ट्रेशंस के साथ में एनिमेशन है। सिंगल आइकन्स एनिमेट कर रहे हैं, ऐसे इलिस्ट्रेशंस एनिमेट कर रहे हैं ताकि डिज़ाइनर्स जो है उनका टाइम बचे और वो बने बनाए एनिमेशंस को अपने डिज़ाइंस के अंदर क्लाइंट्स के लिए यूज़ करना स्टार्ट कर दें। तो क्यों ना आप ऐसे एनिमेशंस बहुत सारे बनाएं और उन एनिमेशंस को गम रोड पे या इस तरह की और वेबसाइट्स पे अपलोड करें, चार्जेबल रहें वो, और उनका एक ट्रायल वर्जन जो है वो फिग्मा की कम्युनिटी में ही अपलोड कर दें। तो वहां से ट्रायल में एक दो एनिमेशंस आप दे सकते हैं और बाकी आप वहां फिग्मा फाइल में लिंक दे सकते हैं, गम रोड का या अदर वेबसाइट का। वहां पे यूजर जाएंगे और आपके एनिमेशंस वाली फाइल्स को डाउनलोड करेंगे। अब डिपेंड करता है कि आपने इस वीडियो के थ्रू कितना डिटेल में इसे अच्छे से सीख लिया है और कितने अच्छे अच्छे एनिमेशंस आप बना रहे हैं प्रोफेशनल लेवल के दिखने वाले। तभी आपकी सेल होने वाली है, ये बूम होने वाला है, बहुत ज़्यादा ये सेल होने वाली है। तो जितना जल्दी आप इस वीडियो से सीख के और अपने एनिमेशंस बना के सेल करना स्टार्ट करेंगे, उतने ही ज़्यादा आपकी अर्निंग भी स्टार्ट होने वाली है। अब इस तरह के एनिमेशंस भी देखते हैं, जैसे कि हमारी ये एप्लीकेशन है उसमें ये बॉक्सेस आपको दिखाई दे रहे हैं, ये एनिमेट होते हुए देखते हैं आप। तो अभी तक ये फिग्मा में इतना पॉसिबल नहीं था। तो मैंने इन तीनों बॉक्सेस वाली लेयर को सेलेक्ट कर लिया है यहाँ पे, और यहाँ पे एनिमेशन में जाऊँगा। प्री डिफाइंड जो एनिमेशन है उसे मैं ले सकता हूँ। ओके, जैसे कि इसकी पोजीशन जो है वो कैसी होनी चाहिए, ये स्लाइड इन होने चाहिए फ्रॉम द लेफ्ट। बस क्लिक किया और ये हो गया, ये देखिए इस तरह से। अब इनका अगर आपने सभी को अलग अलग तरह से आपने इसकी पोजीशंस वगैरह चेंज करनी है तो बहुत ही सिंपल सा मेथड है कि आप इनको अलग अलग यहाँ पे
जो पोजीशन की प्रॉपर्टी थी वो अलग अलग से दे देंगे, ठीक है। और डिस्टेंस जो है इसका वो अलग अलग कर सकते हैं। इस पे गए, इस पे अलग से आपने पोजीशन की प्रॉपर्टी लगा दी, यहाँ पे जाते हैं, इस पे अलग से आपने पोजीशन प्रॉपर्टी लगा दी, राइट। अब इसे प्ले करके देखते हैं क्या हो रहा है। अभी तो वही सेम दिखाई दे रहा है आपको, राइट। ये लास्ट वाले का हमने नहीं लगाया जो बाहर था, जो क्लिप से बाहर था, राइट। चलिए इसके लिए क्या करेंगे, पोजीशन का आपको ऑलरेडी बताया था मैंने कि ये कार्ड है, इसको थोड़ी देर बाद स्टार्ट करना है। ये वाला कार्ड है, इसे थोड़ी देर और बाद स्टार्ट करना है, इसे यहाँ पे स्टार्ट करना है। तो अब देखिए कैसे आते हैं, ये देखिए बहुत ही स्मूथली यहाँ पे आएंगे ये कार्ड्स, ठीक है। मिली सेकेंड्स इसकी जो टोटल है वो मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ, ओके। ये देखिए कितना स्मूथली अलग अलग टाइम पे आ रहे हैं। आप इसे भी दे देंगे तो ये भी साथ में ही उसी तरह से मूव करेगा, ठीक है। अब देखो इसको कितना कंट्रोल कर सकते हैं आप। ये तो मैंने यहाँ से बनाया है डायरेक्ट ही एनिमेशंस में जाके। अब यहाँ पे डिले, ड्यूरेशन, ईज इन ईज आउट, इनको यूज करते हुए बहुत बहुत ही क्वालिटी के एनिमेशंस बना सकते हैं। इसके अलावा अगर जो मैनुअल मेथड बताया था मैंने डायरेक्ट इन्हें यूज करते हुए, तो आपके पास और भी ज़्यादा माइनर माइनर लेवल पे भी कंट्रोल्स आ जाते हैं इनको एनिमेट करने के। इसी तरह से अब आप इसे भी एनिमेट कर सकते हैं। ये जो एप्लीकेशन देख रहे हैं आप, ये जो लेआउट देख रहे हैं, ये हमारे मोबाइल ऐप यूआई डिजाइनिंग प्रोफेशनल कोर्स है, प्रीमियम कोर्स है, उसकी एक स्क्रीन है जिसका थोड़ा सा कलर चेंज करके मैंने यहाँ पे दिखाया है। कोर्स में ये और ज़्यादा डिटेल में आने वाला है, जिसमें बाकी की स्क्रीन्स को भी हम कुछ कुछ एनिमेशन करके देखेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। एक लास्ट और देख लेते हैं इसी वीडियो में हम, जैसे कि ये है, मैं क्या चाहता हूँ कि ये स्प्लैश स्क्रीन है एक ऐप की, ओके। तो ये जो डॉट है, ये बड़ा सा आइकन है, ये यहाँ तक एनिमेट करे, जैसे इसके टच हो ये ऐसे काफ़ी बड़ा हो जाए और ये पूरे में फैल जाए। पूरे का बैकग्राउंड जो है वो ऐप के कलर, जो थीम है इसकी बैकग्राउंड की, उसके जैसा हो जाए, ठीक है। कुछ ऐसा एनिमेट करेंगे, बहुत ही ईजी है। देखिए इसकी फर्स्ट पोजीशन हम बताएंगे, तो पोजीशन के लिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, इस पर क्लिक करेंगे एंड देन क्विकली ये ऊपर चले जाए, तो मैंने 200 मिली सेकेंड पे ही इसको मूव कर दिया है ऊपर और एग्जैक्टली यहाँ पे टच कर दिया है। तो अभी क्या हो रहा है, इतना मोशन तो हो गया। आप इसमें ईज वाले मेथड्स भी यूज कर सकते हैं कि किस तरह से जाना चाहिए ये, ओके। अब नेक्स्ट क्या है कि यहाँ तक आने के बाद सर्कल जो है अकेला वो बड़ा होना स्टार्ट हो, ना कि लोगो। तो इसके लिए क्या करेंगे, मैंने डबल क्लिक किया और ओनली एलिप्स को सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो एलिप्स के लिए मैंने यहाँ पे स्केल का ऑप्शन ऐड कर दिया, की फ्रेम ऐड किया है। तो स्टार्ट ये यहाँ पे तो इसी साइज का रहेगा एलिप्स, और फिर आगे गए, नीचे आते आते इस जर्नी में ये पूरी स्क्रीन पे फैल जाए, इसके लिए मैंने फिर से डबल क्लिक किया, ओनली एलिप्स पे गया मैं, और यहाँ फिर से मैंने स्केल का ऑप्शन ऐड कर दिया और शिफ्ट और ऑप्शन के साथ में इस तरह से इसको पूरे में फैला दिया है। अब इसे देखते हैं, बहुत ही अच्छा एनिमेशन बन चुका होगा ये देखिए, वेरी नाइस, बबली सा है। एक फीचर है जो रह गया है, वो आपको बताना चाहिए मैंने, जैसे कि आपको चाहिए कि ये जो एनिमेशन बना है इसे आपने एक्सपोर्ट करना है एज ए वीडियो फाइल, ताकि आप अपने पोर्टफोलियोज में Behance पे शो कर सकें। तो आपने इसे सेलेक्ट करना है आर्टबोर्ड को, और अगर आप मोशन वाले ऑप्शन में हैं तो यहाँ आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन के अंदर एनिमेटेड भी दिखाई देगा। एनिमेटेड के अंदर MP4 और इसके अलावा और भी एनिमेशंस वाले ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं। SVG एनिमेशन भी आपको यहाँ पे दिखाई देता है, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और कोई भी डेवलपर इसे इजीली यूज कर सकता है। तो MP4 है, साइज क्या रखना है आपने और क्वालिटी क्या रखनी है, फ्रेम पर सेकंड क्या रखना है आपने, ये आप पे डिपेंड है। एंड एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो एक अलग से एक विंडो ओपन होती है, जिसमें जैसे कि मोस्टली वीडियो एडिटिंग टूल्स के अंदर होता है, रेंडरिंग होती है, उसी तरह से अब आपके उस एनिमेशन की वीडियो फाइल जनरेट हो रही है और ये सेव हो जाती है। और अगर आपने इसको डेवलपर को कोड्स देने हैं इसके, तो वो भी ऑप्शन आपको मिलता है। आप डेव मोड में अगर जाते हैं, क्लिक कीजिए, आपको यहाँ पे कुछ कोड्स दिखाई देने लगते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको जेसन है, रिएक्ट का है, CSS है, आपको यहाँ पे कोड दिखाई देते हैं और ये पूरा आप कोड कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ थोड़े से कोड दिख रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो और भी लाइंस हैं इस एनिमेशन को बनाने के लिए। तो ये आपको पूरा कोड मिल जाता है, जो कि डेवलपर इसे यूज कर सकता है डायरेक्ट इसी एनिमेशन को अपने
प्रोजेक्ट के अंदर। ओके, अगर आप इस वीडियो में अभी यहाँ तक पहुंच ही गए हैं तो आपके लिए एक सरप्राइज भी है। अभी आपकी स्क्रीन पे ये वाला इलस्ट्रेशन दिख रहा है, इसका डाउनलोडेबल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है, इसे डाउनलोड कीजिए। 20th जुलाई से पहले पहले आपको इसे एनिमेट करना है, इस ईमेल आईडी पे सेंड करना है। बेस्ट 2 एंट्रीज को हमारे प्रीमियम UI UX डिजाइनिंग, प्रोडक्ट डिजाइनिंग के AI बेस्ड कोर्सेज में 80% का डिस्काउंट मिलेगा। तो आई होप कि आपको ये क्लास काफी पसंद आई होगी। इस क्लास का पार्ट नंबर 2 भी बनाया जा सकता है अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और बहुत सारे कमेंट्स करते हैं, जिसमें हम इसे और आगे फर्दर लेके चलेंगे। कंपोनेंट वेरिएंट्स के थ्रू आप किस तरह से अपने डिजाइन सिस्टम के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं इन फिग्मा मोशन एनिमेशंस को।